2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दोपहर बाद एकाएक उत्तराखंड सरकार की तमाम वेबसाइटें हैक होती चली गई, जिसमें सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले उत्तराखंड स्वान पोर्टल भी था, जिसमें तमाम सरकारी दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं, सचिवालय की तमाम फाइलें रहती हैं। इसके अलावा अगर अन्य विभागों की बात की जाए तो सभी एक के बाद एक हैक होती चली गई और सीधे तौर पर अब जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं उसको खुद IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भंडे ने पत्रकार वार्ता कर सार्वजनिक किया है कि तमाम पहलू इसमें देखे जा रहे हैं, जाँच हो रही है, बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन 2 तारीख से अब तक क्या कुछ इस पर कार्रवाई हुई, किनकी जवाबदेही तय की गई, इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। खुद विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी, 2 अक्टूबर से आज की तारीख तक आपने भी तमाम चीज़ों में चर्चाओं में शामिल हुए, वेबसाइटें हैक हुई, तमाम कार्य रुक गए, इसको लेकर क्या? देखिए, बड़ा क्राइम तो बहुत बड़ा था, क्योंकि 6 दिन तक लगातार सरकारी कामकाज जो प्रभावित रहे और आज भी पूरी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। आपने देखा होगा इस राज्य में कोई भी घटना घटती है, किसी ना किसी छोटे छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है या उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हम कह रहे हैं ITDA के तत्वाधान में सब चीज़ें हुई, उनकी देखरेख में था और उनके सामने ही सब कुछ हुआ। आज तक किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, ना सरकार ने सामने से आकर कुछ इसमें बात कही। आज पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर IG ने इस बात को कहा है और निश्चित ही उसमें जो सबसे दुखद बात है कि उन्होंने जब CCTNS पे वो काम कर रहे थे तो पुलिस ने ये पाया कि साइबर क्राइम के इस काम में फिरौती भी मांगी गई, जो बड़ा आश्चर्यजनक। उसने डाला है, उसने अपना एक मैसेज किया है कि भाई इस ऐसे ऐसे हमको जो है आप भुगतान करेंगे इन सब चीज़ों के खिलाफ। तो इतनी हिम्मत कैसे होगी? इसका मतलब उत्तराखंड बिल्कुल लाचार हो गया है। मतलब क्राइम करने वाले लोग अब सरकार को धमकी देने लगे हैं, इतने बड़े सिस्टम को धमकी देने लगे हैं। तो ये समझा जा सकता है। और सरकार ने अभी तक किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई इसमें नहीं की है, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया है। पूरे सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है। फुल प्रूफ वो सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी उसको इस तरीके से हैक ना कर सके, इस तरीके से धमकी ना दे सके। और 6 दिन में अभी हम 2 कदम नहीं बढ़े, अभी भी सारी वेबसाइटें ठीक नहीं हुई हैं, लोगों के कामकाज अटके पड़े हैं और सरकार मस्त है। जी, सरकार डिजिटल होने का दावा कर रही है। तमाम जो इन 6 दिनों में जो प्रकरण हुआ उसमें तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं कि सचिवालय, उत्तराखंड स्वान, ITDA, तमाम ऐसी जो सबसे प्रमुख वेबसाइटें हैं वो तक सर्वाइव नहीं कर पाई। तो लगता है कि आगे जनता के काम कैसे होंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा का पूरा दोष इस सरकार के कामकाज करने के तरीके पे है। और मैं लगातार कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उस विभाग से संबंधित जो सलाहकार होते हैं, जो सरकार को समय समय पे अपना सलाह देते हैं और इसको कैसे ठीक रखा जाए या उसको दुरुस्त करके रखने का काम करते हैं, वो पूरा सिस्टम सरकार का फेल है। और सारे मोर्चों में तो ये सरकार फेल दिखाई दे रही है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों के कामकाज इससे प्रभावित हुए हैं और सरकार को, मेरे को लगता नहीं, अभी ये भी आंकड़े कुछ दिनों में आपको आ जाएंगे। अभी 6 दिन हुए हैं, अभी तो ये आया कि साहब की फिरौती मांगी है। कुछ दिनों में आपको ये भी सामने आ जाएगा कि कितने करोड़ों का नुकसान राज्य को इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ है, जो ये सेटबैक लगा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि किसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है इस काम के लिए और वो क्या आगे करने जा रही है। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की है। और सीधे तौर पर 2 अक्टूबर को जो घटना उत्तराखंड राज्य में घटित हुई है उसके बाद से अभी तक पटरी पर आने में देरी हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही किसको लेकर तय की गई है, इसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।